सब्सक्राइब माय चैनल। एक जंगल में एक मानो चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया अभी बहुत छोटी थी। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। एक दिन वो नन्ही चिड़िया आसमान में उड़ रही होती है कि वो उड़ते उड़ते अपने जंगल से बहुत दूर निकल आती है। हाय रे, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे अपने घर जाना है। मानो चिड़िया काफी देर उड़ती है, लेकिन वो रास्ता भटक चुकी थी। काफी साल गुजर जाते हैं। अब मानो चिड़िया बड़ी हो गई थी और वो बड़ी होकर काफी समझदार और रहमदिल हो गई थी। उसी जंगल में एक गोरी कौवी भी रहा करती थी, जो कि बहुत स्वार्थी थी। उसको सिर्फ अमीरी से प्यार था। मेरा ये घोंसला कितना पुराना हो गया है। अब मैं इस बेकार से घोंसले में नहीं रह सकती। बड़ी बहन, अगर तुम इस घोंसले में नहीं रहना चाहती तो तुम ये घोंसला मुझे दे दो। मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। ऐसे कैसे दे दूं तुम्हें मैं ये घोंसला? माना कि ये घोंसला बेकार हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई का क्यों सोचूं? और फिर गोरी घोंसला नीचे फेंक कर उसे तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी कितनी बुरी है, इसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। गोरी कौवी उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर के सामने वाले पेड़ पर आ जाती है। ये दरख्त तो कितना घना और मजबूत है। मैं यहाँ पर अपना घोंसला बना सकती हूँ। फिर गोरी कौवी कुछ ही दिनों में वहाँ अपना घोंसला बना लेती है। गोरी कौवी को देखकर मानो चिड़िया उसके पास आती है। आपका बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छा दरख्त चुना है अपना घोंसला बनाने के लिए। ये बहुत ही मजबूत दरख्त है। कौवी मानो चिड़िया की सुंदरता और उसके पास सोने का अंडा देखकर दंग रह जाती है और मन ही मन सोचने लग जाती है, ये चिड़िया तो काफी अमीर लगती है, और तो और उसका कितना बड़ा घर है। बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। क्या आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? अरे नहीं नहीं, इस घर में मेरे साथ मेरा मुंह भोला भाई रहता है। इतना कहकर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी मानो चिड़िया की अमीरी देखकर काफी मुतासिर होती है। मानो चिड़िया का एक भाई भी है। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो ये घर मेरा भी हो जाएगा और फिर मैं इस मानो चिड़िया को उसके घर से निकाल दूंगी। अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगी। फिर अगली सुबह हो जाती है और गोरी कौवी मानो चिड़िया के घर आती है। आओ गोरी, मैंने आज दाल चावल पकाए हैं। सब मिलकर दाल चावल खाते हैं। नहीं नहीं मानो चिड़िया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आज सुबह मैंने तुम्हारे मुंह भोले भाई कालू कौवे को देखा था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। चिड़िया ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और गोरी कौवी के जाने के बाद वो अपने मुंह भोले भाई को गोरी कौवी की बात बताती है। उस काले कौवे को भी गोरी काफी पसंद थी, लेकिन वो कौवा अभी सिर्फ मंगनी करना चाहता था। गोरी कौवी, तुम काफी खूबसूरत हो और तुम मुझे काफी पसंद भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी हम सिर्फ मंगनी करें। गोरी कौवी अमीरी की लालच में कौवे की सारी बातें मान लेती है। वो कौवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता था और वो मानो चिड़िया से भी बहुत नफरत करता था। को कभी कोई कौवी पसंद आती तो कभी कोई पसंद आ जाती, जबकि गोरी कौवी अपने अमीर होने और मानो चिड़िया को उसके घर से निकालने के सपने देख रही थी। कुछ वक्त गुजर जाता है और गोरी कौवी उस कालू कौवे के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती है। अब तक कालू कौवे को गोरी कौवी से अच्छी कोई नहीं मिली थी, इसलिए वो उसके साथ ही था। अब तक वो गोरी कौवी की सारी बातें मानता था। कालू कौवे, मैं तुम्हारी बहन मानो चिड़िया से काफी तंग आ गई हूँ। वो हर वक्त मुझे तंग करती है और तो और वो मुझे मारती भी है। कौवे के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ मानो चिड़िया आ जाती है। गोरी कौवी, मैंने तुम्हें अच्छा दोस्त माना था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। कालू कौवे, मेरे भाई, ये गोरी कौवी झूठ बोल रही है। मैंने इसको आज तक कभी भी कुछ नहीं कहा। कालू कौवा बहुत लालची था। वो मानो चिड़िया के घर पर कब्जा भी करना चाहता था, इसलिए वो उसको बहुत बुरा भला कहता है। तुम झूठ बोल रही हो मानो चिड़िया। मेरी गोरी बहुत मासूम है।
तो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम जरूर मुझसे और गौरी से जलती हो, इसलिए मैं तुम्हें मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। चलो तुम मेरे घर से निकल जाओ। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है बल्कि हम दोनों का है। गौरी उसकी एक बात नहीं सुनती और उसको घर से निकाल देती है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है और ना मेरे पास पैसे हैं। पास तो बस ये सोने का अंडा ही है। क्यों ना मैं फिर इसी को बेचकर घर ले लूँ। मानो चिड़िया अंडा बेचकर नया घर ले लेती है। गौरी, तुम्हें पता चला कि उस चिड़िया ने सोने का अंडा बेचकर नया घर ले लिया है? कालू जी, मैंने देखा है उसका नया घर। वो घर तो इस घर से भी बहुत बड़ा है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल में एक सुंदर कौवी आती है। कालू कौवा उसको देखकर पागल हो जाता है। फिर वो गौरी कौवी को घर से बाहर निकाल देता है और उस सुंदर कौवी के साथ रहने लग जाता है। वो सुंदर कौवी बहुत ही ज्यादा चालाक थी। फिर गौरी कौवी को उसकी गलती का एहसास होता है और वो जाकर चिड़िया से माफी मांगती है। और कुछ दिन के बाद जंगल में ये बात फैल जाती है कि उस सुंदर कौवी ने कालू कौवे को जहर देकर मार दिया है।